मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक पार्ट परामनोविज्ञान। परामनोविज्ञान की हम चर्चा कर रहे थे और उसके साथ हम अध्यात्म की तुलना कर रहे थे कि अध्यात्म और परामनोविज्ञान का आपस में क्या संबंध है। हमने परामनोविज्ञान के संदर्भ में डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने जो खोज की, उसका जो प्रमाण प्रस्तुत किया, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि जैन दर्शन में परामनोविज्ञान का क्या संदर्भ हमें मिलता है। हम बात करेंगे सुप्रीम नॉलेज की और उसके साथ परसेप्टिबल ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की, कि सुप्रीम नॉलेज को प्राप्त करने के क्या साधन हो सकते हैं, सुप्रीम नॉलेज के क्या क्या प्रकार हैं, इसकी चर्चा हम इस पाठ में करेंगे। मेन टाइप्स ऑफ सुप्रीम नॉलेज, पहला क्लियरवॉयंस, दूरश्रवण दूरदृष्टि, टेलीपैथी विचारों का संप्रेषण, साइकोमेट्री मन को जानना, प्रीकॉग्निशन पूर्व ज्ञान होना, पूर्वाभास होना। क्लियरवॉयंस, क्लियरवॉयंस क्या है? क्लियरवॉयंस विचारों को जानने की एक अवस्था है। यह एक अवस्था है कि जिसमें विचारों को जाना जा सकता है, विचारों को देखा जा सकता है, विचारों का अनुभव किया जा सकता है। क्लियरवॉयंस का अर्थ क्या है? द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज टू सी डायरेक्टली, यानी क्लियरवॉयंस एकदम हमें सीधा देखना या सीधा दिखाई देना। कहाँ सीधा दिखाई देना? हमारे सामने जो वस्तु है उसे सीधा दिखाई देता है या कहीं और है, उसे हम सीधा देख सकते हैं। यहाँ क्लियरवॉयंस का अर्थ है कि दूर में जो स्थित वस्तु है, दूर में जो स्थित कोई व्यक्ति है, उसके विचारों को, उसके मन को या उसे स्वयं को सीधा देखना। क्लियर ऑडियंस और क्लियर सेटियंस इसी के प्रकार है, इसी से मिलते जुलते शब्द हैं। क्लियर ऑडियंस का अर्थ है टू हियर डायरेक्टली या टू हियर क्लियरली, सब कुछ सीधा दिखाई देना, सब कुछ सीधा सुनाई देना। क्लियर सेटियंस का अर्थ है टू फील क्लियरली, यानी एकदम स्पष्ट अनुभव करना। क्लियरवॉयंस की बात चल रही है। कई लोग अतीन्द्रिय ज्ञान के धनी होते हैं। क्लियरवॉयंस भी अतीन्द्रिय ज्ञान का एक प्रकार है। आप लोगों के संपर्क में बहुत प्रकार के लोग आते होंगे। यह जीवन समस्यामय है। इस संसार को भी समस्यामय जगत कहा जाता है। सुना जाता है कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा बताता है, फला व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसको सारा दिखाई देता है, फला व्यक्ति आगे क्या होगा उसके बारे में भी बता देता है। क्लियरवॉयंस भी एक यही प्रकार है, हर वस्तु को जानने का, देखने का, उसको अनुभव करने का। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हम लोग जोधपुर गए। जोधपुर में एक व्यक्ति है, लगभग 9-10 साल से क्लियरवॉयंस की लब्धि है उसके पास, ये माना जा सकता है। आप उसके सामने बैठिए, वह कभी आपके गांव में गया नहीं, आपके गांव के बारे में सुना नहीं, आपका घर देखा नहीं। आप उसे केवल अपना एड्रेस बताते हैं, अपना नाम बताते हैं और व्यक्ति आपके सामने बैठे बैठे आंखें मूंदता और बता देता है कि आपके घर की दिशा किस तरफ है, आपके घर के कौन से कोने में क्या रखा हुआ है, घर के पीछे का रास्ता क्या है, घर में कहाँ क्या चीज रखी हुई है। और तो और घर में अगर कोई घटना घटी हुई है तो वो भी उसे देख लेता है, उसे सब कुछ स्पष्ट सुनाई देता है और वह अनुभव करता है कि आगे क्या होने वाला है। हमने देखा कि उसके पास लोगों की लाइन लगी हुई है, लोग आते हैं, उससे अपनी समस्या समझते हैं, उसका वह निराकरण भी बताता है, सब कुछ स्पष्ट रूप से। यह है क्लियरवॉयंस का एक प्रकार। अब कहां से उसके पास लब्धि आई, कहां से उसे यह वरदान मिला? अचानक जो व्यक्ति किसी देवता में विश्वास नहीं करता और वो इन सब चीजों को मानने लग गया,
यह दैव शक्ति या भौतिक शक्ति कह सकते हैं कि जिसके कारण किसी व्यक्ति के भीतर इस प्रकार की शक्ति आ जाती है। क्लेयरवॉयंस के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, उसका स्वरूप क्या हो सकता है? हमारी भारतीय योग परंपरा में ध्यान को बहुत महत्व दिया गया। हमारी भारतीय योग परंपरा ध्यान की परंपरा रही है और इस ध्यान की परंपरा में भी स्पेशल चक्रों का ध्यान इसलिए किया जाता है कि हमारी चेतना का विकास हो। कुंडलिनी की बात आती है, कुंडली जागरण की। कुंडली जागरण क्या है? चक्रों पर ध्यान किया जाता है, मंत्रों के साथ ध्यान किया जाता है, उन चक्रों को जागृत किया जाता है और जब चक्र जागृत हो जाते हैं तो कहते हैं कि थर्ड आई खुल गई। थर्ड आई खुल गई का तात्पर्य यही होता है कि क्लियरवॉयंस, आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। ये तो हो गया ध्यान के माध्यम से। क्लियरवॉयंस ये जो लब्धि है या जो इसका अनुभव है या ये कैसे जागृत होती है, तो शारीरिक क्रिया के स्तर पर कहा गया कि हमारे इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम जो है उसके माध्यम से हम क्लियरवॉयंस का अनुभव कर सकते हैं। दूसरा, सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसका मुख्य भाग हमारा वर्टिब्रा और हमारा ब्रेन और वर्टिब्रा जो ऊर्जा का स्रोत है, जहां पर ऊर्जा भरी हुई है, जहां से न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होकर पूरी बॉडी में आते हैं, यहां से भी क्लियरवॉयंस का अनुभव किया जा सकता है। अब क्लियरवॉयंस का अनुभव अगर किसी को हो गया तो उसका ज्ञान विशुद्ध हो जाता है, ज्ञान उसका बहुत पवित्र हो जाता है। हमें जानना है कि सामने वाले का ज्ञान कितना है। कैसे जाने? हम एक दिन बात कर रहे थे प्रिज्म की। प्रिज्म कांच का ट्रायंगुलर टुकड़ा, जिससे जब सूर्य प्रकाश प्रवाहित होता है, उससे पास होता है, तो वो सूर्य प्रकाश प्रिज्म रेस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एक रे आई और वह रे 7 कलर में विभाजित हो गई। बहुत सारे रंग वो उसमें हमें दिखाई दे रहे हैं, पर यह पता नहीं चलता कि मूल रंग की शुरुआत कहां से हुई और अंतिम रंग कौन सा है, क्योंकि सारे मिले जुले रंग दिखाई देते हैं। आप दर्जनों लोगों को आप ये दिखा सके, पूछें कि इसकी शुरुआत क्या है, तो नहीं बता सकते। लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान का जो धनी होता है, जिसका क्लियरवॉयंस क्लियर होता है, वह बता देता है कि लाल रंग से शुरू हुआ या बैंगनी से हुआ या ब्लू से हुआ या येलो से हुआ। क्योंकि जिस समय जिस रंग की ज्यादा बहुलता होगी, अधिकता होगी, उस रंग से शुरुआत होगी उसकी। तो क्लियरवॉयंस वाला व्यक्ति आराम से बता देता है कि किस रंग से उस प्रिज्म की शुरुआत हो रही है, उस प्रिज्म रेस की शुरुआत हो रही है। तो क्लियरवॉयंस का स्वरूप यही है कि चेतना का जागरण होना, शक्ति केंद्रों का जागरण होना, अंतर्दृष्टि खुल जाना, थर्ड आई क्लियर होना। क्लियरवॉयंस अलग अलग योग सिस्टम्स में भी इसको मान्यता मिली है। जैन दर्शन में भी क्लियरवॉयंस को मान्यता दी गई। जैन दर्शन सीधे ज्ञान की बात करता है, और वह भी कौन सा? कॉन्शियस थिंकिंग बाय माइंड, यानी जो मन के स्तर पर जो चेतन विचार है, जो सीधा जिसे समझा जाता है, वह क्या है? क्लियरवॉयंस है। और इट हैज द हाईएस्ट रोल टू प्ले इन मेडिटेशन, यानी ध्यान में सबसे बड़ा रोल इसी का है। अर्थात जब ध्यान सध जाता है तो क्लियरवॉयंस की लब्धि मिल जाती है। कहा जाता है कि ध्यान तो हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन क्लियरवॉयंस की जो लब्धि है उसे हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए
विशेष तप की, आत्म संयम की आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति आत्म संयमी होता है वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, वही इसी ज्ञान का धारक होता है। कहा गया कि क्लेयरवॉयंस के टाइप्स क्या क्या हैं। क्लेयरवॉयंस के लिए एक शब्द और आता है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। जैन दर्शन में जब क्लेयरवॉयंस को मन के स्तर की बात की जाती है तो इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक है ऋजुमति, दूसरा है विपुलमति। देखिए नाम से ही एकदम स्पष्ट है। ऋजुमति, ऋजु एकदम सीधा, सीधी मति वाला, यानी जो केवल जनरल थॉट्स को ही देखता है, जिसका विषय साधारण होता है, जो बहुत सारी पर्यायों को देखता है लेकिन साधारण पर्यायों को देखता है। मनोवर्गणा, मन की अनंत वर्गणाओं को देखता है, केवल उसके साधारण स्वरूप को जानता है, वह है ऋजुमति। विपुलमति जो साधारण से हटकर, यानी एक्सटेंसिव थॉट, यानी जो प्रत्यक्ष करता है, किसी वस्तु के को देखता है, कैसे? ऋजुमति की अपेक्षा और अच्छे से। मुझे सामने एक बॉटल दिखाई दे रही है, मेरी ऋजुमति यही कहेगी ये पानी की बॉटल है, क्योंकि मुझे उसमें पानी दिखाई दे रहा है। विपुलमति वाला और गहराई में जाएगा, वो कहेगा ये बॉटल बिस्लरी की है, ये यहाँ बनी हुई हो सकती है। उस बॉटल के पास्ट और प्रेजेंट से सारा कुछ वो बता देता है। दैट इज विपुलमति, यानी एक तो जनरल थॉट्स को बताता है और एक बताता है उसके विपुल यानी विचक्षण ज्ञान को, विचक्षण विचारों को बताता है। क्लेयरवॉयंस की क्या क्या टाइप है? तो कहा साइकोलॉजिकल मनो क्लेयरवॉयंस, स्पैटियल क्लेयरवॉयंस, एस्ट्रल क्लेयरवॉयंस एंड ट्रू स्पिरिचुअल क्लेयरवॉयंस। साइकोलॉजिकल क्लेयरवॉयंस यानी मनोवैज्ञानिक दूरबोध। व्यक्ति दूर में कोई स्थित है, किसी व्यक्ति की मनोवर्गणाओं को दूर में स्थित ही जान लेना, किसी व्यक्ति के मनोभावों को पढ़ लेना, किसी व्यक्ति के मनोभावों का साक्षात्कार करना क्लेयरवॉयंस कहलाता है। स्पैटियल या स्पेशियल क्लेयरवॉयंस ये है किसी वस्तु को अपने सामने रखा, उस वस्तु को सामने रखकर उस पर ध्यान किया और ध्यान के बाद उस वस्तु के बारे में यथास्थिति बता देना, यह है स्पेटियल क्लेयरवॉयंस। इसे समय का दूरबोध भी कहते हैं। एस्ट्रल क्लेयरवॉयंस यानी आकाशीय समय का दूरबोध। व्यक्ति सूक्ष्म चेतना के आधार पर समय को ध्यान में रखते हुए उस वस्तु के तीनों कालों को बता देता है, यह है एस्ट्रल क्लेयरवॉयंस। मनोवैज्ञानिक दूरबोध के अंतर्गत मन के 3 स्तर हैं, चेतन स्तर, अवचेतन स्तर और अचेतन स्तर। और कहीं कहीं केवल 2 स्तर की बात भी आती है, चेतन स्तर और अवचेतन स्तर। अवचेतन स्तर को ज्ञान का भंडार, विचारों का भंडार, स्मृतियों का भंडार कहा जाता है। हमारी दैनंदिन की क्रिया में
बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारे अवचेतन मन के स्तर पर जाकर इकट्ठा हो जाती हैं। तो साइकोलॉजिकल क्लियरवॉयंस वाला उस अवचेतन मन के अंदर जो विचार है, जो विचारों का भंडार है, उन भंडार को सामने प्रस्तुत कर देता है, उन विचारों को सामने प्रस्तुत कर देता है। सत्य आध्यात्मिक दूरबोध अर्थात अध्यात्म के स्तर पर जिस सत्य का बोध होता है, जिस सत्य का साक्षात्कार होता है, चैतन्य केंद्रों का जागरण हो जाता है, ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास हो जाता है और उसके बाद जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह कहलाती है सत्य आध्यात्मिक दूरबोध। जैन दर्शन के अनुसार दूरबोध के प्रकार है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन अर्थात अवधि ज्ञान। क्लेयरवॉयंस में एक है ESP जिसे जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में अवधि ज्ञान कहा जाता है। अवधि ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला सीमित ज्ञान। अवधि यानी जिसकी सीमा है, एक सीमा तक जिस ज्ञान को जाना जा सकता है वह है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के 6 प्रकार बताए गए: अनुगामिनी, अननुगामिनी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। अनुगामिनी यानी पीछे पीछे जाने वाला ज्ञान। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। मैं यहाँ से हट गई, कहीं और चली गई तो यह ज्ञान मेरे साथ चलेगा, मैं वहां जाकर भी किसी के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। अननुगामी में यह अनुगामिनी का अपोजिट है, विपरीत है। जो ज्ञान केवल एक स्थान पर होता है, स्थान के छूटते ही वह ज्ञान भी छूट जाता है। बहुत सारी घटनाएं या चर्चा सुनने को मिलती है। ये कहा जाता है कि भला व्यक्ति चौकी लगाता है, उस चौकी पर बैठने के बाद वह सब कुछ बता देता है, लेकिन कहीं और उससे पूछो तो वह नहीं बताता। वो कहता है कि मेरी चौकी पर आ जाओ, मैं वहां बता दूंगा। इसका मतलब क्या है? उसके पास जो ज्ञान है वह उसके उस पर्टिकुलर स्थान तक बद्ध है, उस स्थान से ही वह ज्ञान बंधा हुआ है। अगर वह व्यक्ति उस स्थान पर है तो कुछ बता सकता है, अगर उस स्थान को छोड़ देता है तो वह कुछ नहीं बता पाता। यह कहलाता है अननुगामिनी अवधि ज्ञान। वर्धमान यानी जो बढ़ता है। आज मुझे एक कमरे तक का ज्ञान हुआ, कल मुझे एक हॉल तक का होगा, बाहर यूनिवर्सिटी तक का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे करते करते जो ज्ञान धीरे 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 बढ़ता जाता है वह कहलाता है वर्धमान अवधि ज्ञान, वर्धमान एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इसे हम छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। एक छोटा बच्चा जूनियर सीनियर केजी में क्या सीखता है, पहली से 10वीं क्लास तक क्या सीखता है, आगे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके ज्ञान का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे उसके सीखने की प्रक्रिया भी और बढ़ती जाती है और वो ज्ञान को ज़्यादा ग्रहण करता जाता है। वैसे ही वर्धमान ज्ञान में व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता जाता है और अधिक विशुद्ध होता जाता है। हीयमान, हीयमान यानी कम होने वाला। आज मुझे बहुत कुछ प्राप्त है, लेकिन धीरे धीरे यह कम हो जाएगा, जिसे कहते हैं डिक्रीजिंग एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। आज जितना है कल उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अवस्थित, एक बार ज्ञान मिल गया वापस नहीं जाएगा। ना वर्धमान ना हीयमान, जैसा मिला वैसा का
वैसा रहेगा। फिर चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, फिर चाहे स्थान बदल जाए, चाहे क्षेत्र बदल जाए, चाहे फिर सामने कोई भी व्यक्ति हो, इसका स्मृति के साथ संबंध नहीं है। वरना ये कहा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्मृति घटती है, ज्ञान की चेतना घटती जाती है। वैसे मेरा अपना मंतव्य है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो स्मृति भी और तेज हो जाती है। आप लोगों ने बूढ़े लोगों को देखा होगा। बूढ़े व्यक्ति क्या होते हैं, अपनी पास्ट लाइफ को दोहराते रहते हैं, उनको इतना याद होता है। अगर आप अपने पास्ट में जाएं तो इतना नहीं बता पाएंगे जितना वो अपना बता पाते हैं। और शायद हम भी उतने बूढ़े होने के बाद हमारे पास्ट को अच्छे से बता पाए, क्योंकि खाली है, रिकॉल होता रहता है, स्मृति और आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो ये क्या है, एक विचारों को आगे लाना है। लेकिन अवस्थित अवधि ज्ञान का तात्पर्य यही है कि जो ज्ञान हमें मिल गया वो वापस नहीं जाएगा। धन मिला हुआ वापस जा सकता है, लेकिन ये अवस्थित ज्ञान है, ये कभी वापस नहीं जाता। अनवस्थित अर्थात आज मिला है तो कल जा भी सकता है और चला भी जाता है। तो ये 6 प्रकार एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के बताए गए। इसमें और होता है कि कोई अपने पार्श्व भाग से देख सकता है, कोई बाजू से देख सकता है, कोई आगे से देख सकता है, कोई ऊपर की घटनाओं को देख सकता है, कोई नीचे की घटनाओं को देख सकता है। अलग अलग प्रकार से घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, घटनाओं को जाना जाता है। लेकिन ये सब होता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, यानी थर्ड आई खुल जाती है, छठी इंद्रिय का जागरण हो जाता है, तब ये 6 चीजें हमें मिलती है। कहा गया कि अवधि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अवधि ज्ञान 2 प्रकार से होता है। एक होता है भव प्रत्यय और एक होता है गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय का तात्पर्य यह होता है कि जन्म के साथ अवधि ज्ञान होना। अब जन्म के साथ अवधि ज्ञान किसे होता है, तो जैन दर्शन में यह मान्यता है कि मनुष्य गति और तिर्यंच गति को छोड़कर बाकी की जो 2 गतियां हैं, देव गति और नरक गति, वहां पर जो जीव पैदा होते हैं उनके पास जन्म से ही यह अवधि ज्ञान होता है। यह कहा जाता है कि अगर कोई जीव यहां से मरकर देवलोक में गया तो वहां पर उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसे कौन से कर्म किए जो देवलोक में आए, तो अपने अवधि ज्ञान को लगाकर बताता है कि मैंने फला कर्म किया था, किसी का मेरे ऊपर इस प्रकार उपकार रहा जिस कारण मैं देवलोक में जन्म लिया। नरक गति में पैदा होने वाले से पूछा जाता है कि तुम नरक में क्यों आए, ऐसा कौन सा गलत काम किया, तो वह अपने लाइफ में जो गलत कार्य कर चुका होता है उसे वह बताता है। तो ये संभव होता है अवधि ज्ञान के कारण ही, और उनका यह अवधि ज्ञान एक सीमा तक होता है कि इतने कोस से ज्यादा ये और नहीं जान सकते। दूसरा गुण प्रत्यय, यानी यह आत्मा की विशुद्धि के साथ पैदा होता है। यह कर्मों के क्षेत्र से पैदा होता है और ये कभी भी नष्ट हो सकता है। भव प्रत्यय वाला जो अवधि ज्ञान है, वो जितना जीवन काल जो जीव उस गति में बिताएगा, जन्म से लेकर मरण तक, अंतिम समय तक उसके साथ ये ज्ञान रहता है। लेकिन गुण प्रत्यय वाला ज्ञान यह जन्म से प्राप्त नहीं होता, आत्मा की विशुद्धि के साथ ये प्राप्त होता है और आगे चलकर यह नष्ट भी हो सकता है। टेलीपैथी, विचारों का संप्रेषण। टेलीपैथी का अर्थ यह है कि हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को अपने तक प्राप्त कर लेना, उसके विचारों को जान लेना। टेलीपैथी के प्रकार यही एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, साइकोमेट्री, साइकोकाइनेसिस और प्रीकॉग्निशन, ये इसके प्रकार हैं।
साइकोमेट्री किसे कहते हैं? साइको मनोविज्ञान की भाषा में जब हम साइकोलॉजी कहते हैं तो साइको का अर्थ होता है मन, लेकिन ग्रीक वर्ड में साइको का अर्थ किया गया सोल और मेट्रॉन से मेट्री शब्द बना, तो मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट, यानी चेतना आत्मा के पर्यायों का जो मापन करता है वह साइकोमेट्री कहलाता है। तो साइकोमेट्री यह मापन और अंडरस्टैंडिंग द सोल है, जिससे आत्मा की विभिन्न पर्यायों को समझा जा सकता है। प्रीकॉग्निशन, टेलीपैथी हो, चाहे साइकोमेट्री हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, ये सब दूरबोध के ही एक प्रकार है। अध्यात्म और परामनोविज्ञान के अंतर्गत जब हम पराभौतिक शक्तियों की बात करते हैं तो पराभौतिक शक्तियाँ कभी आत्मा के स्तर पर होती हैं, तो कभी देवताओं की सहायता से होती है, तो कभी अपनी आत्म विशुद्धि के कारण होती है। तो दूरबोध में हमने जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में और सुप्रीम ज्ञान की हमने चर्चा की कि किस प्रकार हम अवधि ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और आगे हम इसी से संबंधित चर्चा करेंगे। ओम अरहम।